पंचदशी ग्रंथ में तृप्तिदीप प्रकरण, और इस तृप्तिदीप प्रकरण में श्लोक नंबर है आज 102। तो इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। एवं विधम श्रवणम कुत्र निरूपितम इति अतः आह। तो पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि हे सिद्धांती, आपने जो ऊपर के श्लोक में श्रवण का लक्षण किया, किंतु इस प्रकार का श्रवण कहाँ निरूपण किया इसका, उसको बताइए, ये प्रश्न है। एवं विधम श्रवणम, इस प्रकार का श्रवण कुत्र निरूपितम, कहाँ निरूपण किया है उसका, ऐसा ही कोई प्रश्न करता है। तो इति अतः आह उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती श्लोक के माध्यम से। श्लोक को पढ़ते हैं। समन्वयाध्याय एतत् सूक्तं धी स्वास्थ्यकारिभिः तर्कैः संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिता। सूक्तं हि स्वास्थ्यकारिभिः तर्कैः संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिता। समन्वयाध्याये एतत् सूक्तं धी स्वास्थ्यकारिभिः तर्कैः संभावना अर्थस्य द्वितीयाध्याये ईरिता। अन्वय। एतत् समन्वयाध्याये सूक्तं धी स्वास्थ्यकारिभिः तर्कैः अर्थस्य संभावना द्वितीयाध्याये ईरिता। अर्थ एतत् शब्द करते श्रवणम, है कि नहीं, क्योंकि उसी के बारे में प्रश्न पूछा है पूर्व पक्षी ने, और उसके ऊपर वाले श्लोक में श्रवण की व्याख्या की है। अतः एतत् मतलब श्रवण कहाँ बताया है, समन्वयाध्याये सूक्तम, सुष्टु उक्तम, बहुत अच्छी तरह से बताया है, कथन किया है, किसका, श्रवण का। कहाँ पर, समन्वयाध्याय में, अर्थात ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय में। ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय हैं, तो पहले अध्याय का नाम है समन्वयाध्याय, सभी श्रुतियों का समन्वय किया है वहाँ पर, ठीक है ना, संगति लगा के दिखाइए, तो समन्वयाध्याय। और ब्रह्मसूत्र का जो द्वितीय अध्याय, उस द्वितीय अध्याय का नाम है विरोध परिहार अध्याय, ठीक है। और तृतीय अध्याय का नाम है साधनाध्याय, और चतुर्थ अध्याय का नाम है फलाध्याय, ठीक है जी। तो समन्वयाध्याय अर्थात ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय में अच्छी तरह से बताया है ये श्रवण, ठीक। एतत् समन्वयाध्याय सूक्तम, ये एक बात हो गई, एक वाक्य हुआ। फिर आगे, धी स्वास्थ्यकारिभिः तर्कैः अर्थस्य संभावना द्वितीयाध्याय ईरिता। ईरिता कथिता, कथन किए है, कहा, द्वितीय अध्याय में, ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय में कथन किया है। क्या कथन किया है, संभावना ईरिता, संभावना कथन की है। पद मिल रही कि नहीं, किसकी संभावना, अर्थस्य संभावना ईरिता। अर्थ, अर्थ शब्द का मतलब है जीव ब्रह्म की एकता रूप अर्थ, और उस अर्थ की संभावना मतलब जीव ब्रह्म की एकता ही है, किस प्रकार है उसको बताया है। कहाँ पर, द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में। और दूसरे अध्याय में जो जीव ब्रह्म की एकता रूप अर्थ की संभावना बताई है, उस बात को बताने के लिए क्या प्रयोग किया है, कौन सी प्रक्रिया, तो कर रहे तर्क ही, तर्क के द्वारा बताया है कि नहीं। तो कैसे तर्क, तर्क मतलब युक्ति, युक्ति से सिद्ध किया है। पहले अध्याय में तो श्रुति प्रमाण से तो बताया ही है, फिर उसको पुनः तर्क से भी सिद्ध किया है।
और वो तर्क भी कैसे, तो उसका विशेषण दिया है धी स्वास्थ्यकारी भी। धी अर्थात बुद्धि है कि नहीं, बुद्धि को स्थिर करने वाले ऐसे वो तर्क है। मतलब बुद्धि में यदि कोई संशय आदि आते हैं, कैसी एकता होगी आदि आदि, प्रमाण संभावना प्रमेय संभावना आदि करके, उन सभी संशयों की निवृत्ति कराने वाले ऐसे जो तर्क, उन तर्कों के द्वारा क्या, देखो धी स्वास्थ्यकारी भी तर्क ही, ऐसे तर्कों के द्वारा अर्थस्य संभावना, जीव ब्रह्म की एकता रूप अर्थ की संभावना द्वितीय अध्याय एरिता, दूसरे अध्याय में कथन किया है। लग गया जी? तो चलो तो टीका करें, टीका को देखिए। समन्वयाध्याय इति एतत्, एतत् प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया श्रवणम। आगे समन्वयाध्याये सुष्ठु उक्तम व्यासादिभि इति शेषः। समन्वयाध्याय में कहा है, लेकिन किसने कहा, ऐसा कोई प्रश्न हो सकता है। तो उत्तर दे रहे टीकाकार व्यासादिभि इति शेषः, व्यास महाराज ने बताया है। क्योंकि ब्रह्मसूत्र के प्रणेता लेखक कौन है? व्यास महाराज है। फिर उसके ऊपर भाष्य है शंकराचार्य महाराज का, फिर उसके ऊपर बहुत टीका टिप्पणियां है, टीका के ऊपर टीका, टीका के ऊपर टीका भी है कि नहीं। चलो तो एतत् श्रवणम समन्वयाध्याये सुष्ठु उक्तम व्यासादिभि इति शेषः। आगे अर्था संभावना निवृत्ति हेतु मननम, है कि नहीं। अर्थ असंभावना निवृत्ति हेतु मननम, ऐसा पढ़ना। अर्थ की असंभावना, असंभावना यदि लगती है किसी को, कैसी एकता होगी जीव ब्रह्म की, अर्थ कौन, जीव ब्रह्म की एकता रूप अर्थ, उसकी असंभावना, दोनों की एकता कैसी होगी, ऐसा यदि कोई हेतु आदि संशय आदि होता है, तो उस असंभावना की निवृत्ति के लिए हेतु रूप मनन बताया है। कहा? द्वितीय अध्याय में। अर्थ असंभावना निवृत्ति हेतु, अर्थ की असंभावना के लिए, असंभावना को निवृत्त कराने के लिए हेतु मननम, हेतु रूप जो मनन, वह तो द्वितीय अध्याय निरूपितम, दूसरे अध्याय में कहा है। अर्थात ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे तो श्रवण सिद्ध होता है, द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे तो मनन सिद्ध होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो द्वितीय अध्याय निरूपिता इति आह धी स्वास्थ्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा मूल में। अब टीका देखिए। प्रमेयगत अनुपपत्ति परिहार द्वारा बुद्धि स्वास्थ्य कार्य भी तर्कैहि, तर्कैहि का अर्थ कर रहे हैं युक्ति शब्दाभिधेयैहि, युक्ति शब्दाभिधेय ध्येय कहे अभिधेयैहि अर्थस्य संभावना संभावितत्व अनुसंधानम मननम द्वितीयाध्याये निरूपितम इत्यर्थ। अब देखिए, प्रमेयगत अनुपपत्ति परिहार द्वारा, प्रमेय, प्रमेय कौन, जीव ब्रह्म की एकता, यही मुख्य प्रमेय, प्रमेय अर्थात सिद्धांत। ठीक है, तो प्रमेयगत जो अनुपपत्ति, अनुपत्ति मतलब असंभाव नेच ज्ञान किंवा संशय, ठीक है ना। तो प्रमेयगत अनुपपत्ति परिहार द्वारा, उस अनुपपत्ति की निवृत्ति के द्वारा माध्यम से, है कि नहीं, बुद्धि स्वास्थ्यकारी भी तर्क ही, है कि नहीं। तो बुद्धि को स्वस्थ समाधान का, बुद्धि का समाधान होने के लिए ऐसे जो तर्क, उन तर्कों के द्वारा बुद्धि को स्वस्थ करने वाले जो तर्क, उन तर्कों के माध्यम से, तो बुद्धि स्वास्थ्यकारी भी तर्क ही, तर्क ही का अर्थ कर रहे हैं युक्ति शब्दाभिधेय ही अर्थ, इतना ही, युक्ति और शब्दों के द्वारा, ठीक है ना। युक्ति तर्क ही का अर्थ कर रहे युक्ति शब्दाभिधेय ही, मतलब युक्ति शब्द का जो अर्थ, उसको कहते तर्क, अर्थात युक्ति और तर्क पर्यायवाची। युक्ति शब्द है अभिधान वाचक, जिसका,
ऐसा कौन? तर्क, वही तर्कई का अर्थ कर रहे। युक्ति शब्दाभिधेयी, ये तर्कई का अर्थ है। युक्ति इस शब्द का जो अभिधेय शक्यार्थ वही है तर्क, ठीक है ना। तो युक्ति शब्दाभिधेयी ही, ऐसे तर्कों के द्वारा क्या बताया? अर्थस्य संभावना, है कि नहीं? संभावना का अर्थ कर रहे हैं संभावितत्व अनुसंधानम मननम, अर्थ की संभावितत्व का अनुसंधान। अर्थ जीव ब्रह्म की एकता वह है, एकता ही है। इस प्रकार संभावित तत्व का जो अनुसंधान चिंतन, जीव ब्रह्म के एकता का चिंतन रूप मनन बताया है। कहा? द्वितीय अध्याय में। संभावित अनुसंधान मननम द्वितीय अध्याय निरूपितम इत्यर्थ। लग गया पंक्ति? चलिए अब आगे के श्लोक के उतरने का। इदानीं विपरीत भावनाम तन्निवृत्ति उपायम च दर्शयति। अब किसी को यदि विपरीत भावना है, विपरीत भावना मतलब उल्टी बुद्धि अर्थात भ्रम बुद्धि, अर्थात देहादिक आत्मा न होने पर भी देह इंद्रिय मन इत्यादिकों में आत्मत्व की बुद्धि, जगत विषयक सत्यत्व बुद्धि, ये सब विपरीत भावना है। तो अब विपरीत भावना और तन्निवृत्ति उपायम च दर्शित, दो बात दिखाने जा रहे ग्रंथकार। विपरीत भावना का स्वरूप क्या है वो, और उसके निवृत्ति का उपाय, इन दोनों बात को दिखा रहे हैं। दर्शयति बहुजन्म दृढ़ाभ्यासा देहादिष्वात्मधीक्षणा पुनः पुनरुदेत्येवं जगत् सत्यत्वधीरपि बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात् देहादिष्वात्मधीक्षणा पुनः पुनरुदेत्येवं जगत् सत्यत्वधीरपि। बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात् देहादिषु आत्मधीक्षणात् पुनः पुनः उदेति एवं जगत सत्यत्वधीः अपि। विपरीत भावना का स्वरूप बताए इसमें अन्वय। बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात् क्षणात् देहादिषु आत्मधीः, क्षणात् के बाद पुनः पुनः भी लीजिए। हाँ, पुनः देखिए। बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात् क्षणात् पुनः पुनः देहादिषु आत्मधीः उदेति, आगे सरल, उदेति एवं जगत सत्यत्वधीः अपि। देखो भाई, विपरीत भावना बता रहे हैं। बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात्, अनेक जन्मों का दृढ़ अभ्यास हो चुका है। कौन सा? देह को आत्मा कहना, देह को आत्मा मानना। ये एक जन्म का अभ्यास थोड़ी है, अनेक जन्मों का है और बहुत दृढ़ हो चुका है वो, ठीक है ना। कि बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात् क्षणात् पुनः पुनः देहादिषु आत्मधीः, पुनः 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 देहादिक में क्या होती है? आत्मत्व की बुद्धि। कितना बार 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 श्रवण करते हम लोग, है कि नहीं? पुनः मनन भी करते कि देहमय नहीं हूँ, देह से अतिरिक्त हूँ, चैतन्यमय हूँ, किंतु पुनः पाठ छूट गया, थोड़ा सा व्यवहार में लग गए तो पुनः देहादिकों में ही क्या होती है? वो बुद्धि होती है आत्मत्व बुद्धि, मय पना की बुद्धि देह में हो जाती है। क्यों? अनेक जन्मों का वैसा अभ्यास है, ठीक है। तो बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात् क्षणात् क्षण क्षण में पुनः पुनः देहादिषु आत्मधीः, देहादिकों में आत्मा ऐसी बुद्धि, मय पना की बुद्धि उदित होती है। इति एवं, इसी प्रकार जगत सत्यत्वधीः अपि। बार बार हम लोग चिंतन कर रहे जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, स्वप्न की तरह कल्पित है, तो भी थोड़ी देर हो गई तो पुनः जगत लगने लगता है, क्या? सत्य लगने लगता है। ये सब क्या है? विपरीत भावना ही है। वही कह रहे आगे के श्लोक में, देखिए। विपरीता भावनीय
विपरीता भावनीय मैकाग्र्यात् सा निवर्तते मैकाग्र्यात् सा निवर्तते तत्वोपदेशात् प्रागेव ततोपदेशात् प्रागेव भवत्येतदुपासनात् भवते तदुपासनात् विपरीता भावनेय मैकाग्र्यात् सा निवर्तते तत्वोपदेशात् प्रागेव भवते तदुपासनात् विपरीता भावना इयम् ऐकाग्र्यात् सा निवर्तते तत्वोपदेशात् प्राग एव भवति एतत् उपासनात् ठीक अन्वय इयम् विपरीता भावना सा ऐकाग्र्यात् निवर्तते ऐकाग्र्यात् निवर्तते नीचे एतत् तत्वोपदेशात् प्राग एव उपासनात् भवति अर्थ देखिए तो इयम विपरीता भावना यह विपरीत भावना है कौन सी इसके ऊपर वाले श्लोक में 3 नंबर 103 नंबर के श्लोक में जो बताई है उसके बारे में कह रहे इस श्लोक में कि इयम ही यह विपरीत भावना है कौन सी देह में आत्मत्व बुद्धि और जगत में सत्यत्व बुद्धि यही क्या है विपरीत भावना है इयम विपरीता भावना तो ठीक है बोलेंगे विपरीत भावना का स्वरूप समझ में आ गया अब उसकी निवृत्ति कैसी करे तो बता रहे सा ऐकाग्र्यात् निवर्तते सा विपरीत भावना ऐकाग्र्यात् एकाग्रता से निवृत्त हो जाती है इसलिए हमको क्या होना चाहिए एकाग्र होना चाहिए जब तक मन में अर्थात बुद्धि में विक्षेप रहेगा तब तक एकाग्रता होगी ही नहीं और एकाग्रता नहीं होगी तो विपरीत भावना निवृत्त भी नहीं होगी इसलिए विक्षेप चला जाना चाहिए और विक्षेप कब चला जाएगा जब हम उपासना करेंगे तभी तो एकाग्रता होगी वही करे स्वयं इसी श्लोक में सा ऐकाग्र्यात् निवर्तते इतनी बात हुई फिर नीचे देखिए एतत् मिला पंक्ति तत्वोपदेशात् प्रागेव उपासनात् भवति एतत् मतलब ऐकाग्र्य एकाग्रता ठीक है ना कब कैसी होती है तो कर एतत् तत्वोपदेशात् प्राग ब्रह्मोपदेश सुनने के पहले ही उपासना भवति यदि हम उपासना करते हैं तो उस उपासना से होती है क्या एकाग्रता तो उपासना करेंगे तो एकाग्रता होगी एकाग्रता होगी तो विपरीत भावना निवृत्त होती है ठीक है जी चलिए टीका विपरीतेति विपरीत भावना निवर्तकम यत् ऐकाग्र्यम ऐकाग्र्य एकाग्रता एक ही बात है तत्कुतः जायते इति आशंक्य तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि बोल रहा है कि ठीक है विपरीत भावना का स्वरूप समझ में आया अब उस विपरीत भावना का निवर्तक ऐकाग्र्य है एकाग्रता ये भी आपने कहा वो भी ठीक है किंतु उस प्रकार का एकाग्रता कैसी मिलेगी हमको कैसी प्राप्त होगी ये प्रश्न देखिए विपरीत भावना निवर्तकम यत् ऐकाग्र्यम जो एकाग्रता है तत्कुतः जायते वो किससे उत्पन्न होती है इति आशंक्य ये शंका करके आह उत्तर दे रहे तच्च इत्यादि पंक्ति के द्वारा ठीक है ना जी तत्व इत्यादि पंक्ति के द्वारा अर्थात श्लोक के उत्तरार्ध से तत्वोपदेशात् प्रागेव भवत्ते तदुपासना इस पंक्ति के द्वारा उत्तर दिया टीकाकार उसका स्पष्टीकरण कर रहे तो देखो भाई एतत् प्रतीक है एतत् का अर्थ कर रहे ऐकाग्र्यम एकाग्रता ब्रह्मोपदेशात् प्रागेव है कि नहीं तत्वोपदेशात् प्रागेव ऐसा आया था ना मूल में श्लोक में उसका अर्थ है कि ब्रह्मोपदेशात् प्रागेव ब्रह्म का उपदेश
होने के सुनने के पहले ही सगुण ब्रह्मोपासनात् भवती किंवा भवेत इत्यर्थः। सगुण ब्रह्म की उपासना करेंगे तो उससे होती है क्या? एकाग्रता। इसलिए सगुण ब्रह्म की उपासना भी कोई अनादरणीय नहीं है, त्याज्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वेदांत पढ़ रहे हैं और सगुण उपासना छोड़ दे। दो होते, कृतोपास्ति अकृतोपास्ति। मतलब जिसने वेदांत सुनने के पहले उपासना की है, हो सकता है इस जन्म में की हो अथवा पूर्व के जन्म में की हो, यदि उपासना की हुई रहती है तो उसको बोलते कृतोपास्ति। और ऐसा जो कृतोपास्ति होता है उसी को ही जल्दी पकड़ में आता है। क्या? अहम ब्रह्मास्मि बोध उसको दृढ़ होता है और विपरीत भावना भी उसको होती नहीं है। इसलिए उपासना भी बहुत काम की है। और यदि कोई वेदांत सुनने के पहले उसने इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी भी उपासना नहीं की है तो उसको बोलते हैं क्या? अकृतोपास्ति, जिसने उपासना नहीं की है। और ऐसा यदि कोई रहता है तो उसको वेदांत आदि बहुत सारे ग्रंथ सुनने के बाद भी क्या विकार जल्दी जाते नहीं है, काम क्रोध आदि लोभ आदि विकार भी जाते नहीं है, अर्थात विक्षेप हटता नहीं है, अर्थात एकाग्रता प्राप्त होती नहीं है। तो उससे क्या होगा? उसको जीवन मुक्ति का जो विलक्षण सुख है वो नहीं मिलेगा। और बोध भी यदि सचमुच दृढ़ रहेगा, सच्चा रहेगा, तो भी विद्या मुक्ति हो सकती है, नहीं तो वो भी होने वाली नहीं है। क्योंकि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, कहा है श्रुति ने। ठीक है जी, चलिए पंक्ति देखिए। एतत् ऐकाग्र्यम ब्रह्मोपदेशात् प्रागेव, ब्रह्मोपदेश के पहले ही सगुण ब्रह्मोपासना भवति, सगुण ब्रह्म की उपासना से एकाग्र प्राप्त होता है। ठीक है जी। तो सगुण ब्रह्म की उपासना, भगवान की उपासना, भगवान का सगुण ब्रह्म का ध्यान, उसकी पूजा, उसका नाम स्मरण, ओंकार का जप, गायत्री का अनुष्ठान जप, ये सब सगुण ब्रह्मोपासना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि साधक को जरूर कम से कम 1 घंटा गायत्री मंत्र का जप करना ही चाहिए, तो बुद्धि कभी भी भ्रष्ट नहीं होगी, खराब नहीं होगी। ठीक है ना जी। चलिए, तो सगुण ब्रह्मोपासना भवती भवेत इत्यर्थः। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु एतत् कुतः अवगतम् इति आशंक्य, शंका की उत्तर दे रहे, उपासना विचारस्य वेदांत शास्त्रे कृतत्वात् इति आह। ठीक है। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु से आशंक्य तक शंका ग्रंथ है, शंका कर रहा है कि ननु एतत् कुतः अवगतम्। एतत् मतलब यह ऐकाग्र्य सगुण ब्रह्मोपासना से प्राप्त होता है, इस बात को तुमने कहाँ से जाना? ये प्रश्न। एतत् कुतः अवगतम, कुतः मतलब कहाँ से, अवगतम मतलब जाना। एतत् मतलब क्या? कि सगुण ब्रह्म की उपासना से एकाग्रता प्राप्त होती है, इस बात को तुमने कैसे जाना? इसके लिए आधार क्या है, क्या प्रमाण है आपके पास? ये सब पूछने वाले का, शंका करने वाले का भाव है। ननु एतत् कुतः अवगतम् इति आशंक्य, शंका करके उत्तर दे रहे। उपासना विचारस्य, सिद्धांती बोल रहे हैं कि भाई वेदांत शास्त्र अर्थात उपनिषद, उसमें उपासना का बहुत प्रकरण आया है कि नहीं? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में देखेंगे तो बहुत भरा पड़ा है क्या? उपासना। तो वेदांत शास्त्र में भी उपासना का विचार आया है, उसी से हम समझ गए कि उपासना करेंगे तो एकाग्रता की प्राप्ति होती है। लगा? चलिए, उपासना विचारस्य वेदांत शास्त्रे कृतत्वात् इति आह, इस बात को कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं श्लोक के माध्यम से ग्रंथकार। उपास्तयोत एवात्र ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिन्तिताः प्रागनभ्यासिनः पश्चात् ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्। ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिन्तिताः प्रागनभ्यासिनः
पश्चात् ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्। उपास्तयः अतः एव अत्र ब्रह्मशास्त्रे अपि चिन्तिताः प्राग अनभ्यासिनः, तालव्य शब्द आले ना शिनः, तर प्राग अनभ्यासिनः दंते पाहिजे, पश्चात ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत् अन्वय, अतः एव अत्र ब्रह्मशास्त्रे अपि पंक्ति अन्वय, अतः एव अत्र ब्रह्मशास्त्रे अपि उपास्तयः चिन्तिताः। आगे सरल है, प्राग अनभ्यासिनः पश्चात ब्रह्माभ्यासेन भवेत् तद्भवेत्। अर्थ देखिए, अतः एव, अतएव का क्या अर्थ है? अतएव का अर्थ लिखिए, विपरीत भावना निवर्तक, विपरीत भावना निवर्तक एकाग्रता उपासनातः भवति अतः, एकाग्रता उपासनातः भवति अतः। अर्थ को देखिए, विपरीत भावना निवर्तक, विपरीत भावना को नष्ट करने वाली एकाग्रता उपासना से होती है, इसलिए अतः एव अत्र ब्रह्मशास्त्रे, ब्रह्मशास्त्रे मतलब वेदांत शास्त्रे, ब्रह्म प्रतिपादक शास्त्र कौन है? वेदांत शास्त्र। इस वेदांत शास्त्र में भी उपास्तय चिंतिता, उपासनाओं का चिंतन किया है, विचार बताया है, क्योंकि उपासना से क्या प्राप्त होती है? एकाग्रता। इसलिए ही इस वेदांत शास्त्र में भी उपासना का प्रकरण बताया है, आया है, चिंतिता। तो प्राग अनभ्यासिन, इसका मतलब क्या हुआ? फिर ब्रह्माभ्यास करने के पहले यदि कोई उपासना करता है तो उस उपासना से उसको एकाग्रता की प्राप्ति होती है। समझ लीजिए, किसी को ब्रह्मज्ञान विषयक श्रवण करने के पहले उपासना करने का मौका मिला ही नहीं, अवसर मिला ही नहीं, किंतु ब्रह्माभ्यास कर रहा है, तब उसको एकाग्रता प्राप्त होगी या नहीं होगी? तो बोल रहे होगी, लेकिन बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो बोलेंगे होगी, तो किससे होगी फिर? क्योंकि उसने तो उपासना की नहीं है, ब्रह्माभ्यास कर रहा है, और एकाग्रता के बिना विपरीत भावना निवृत्त तो होगी नहीं, तो फिर उसको एकाग्रता कैसे प्राप्त होगी? तो बोल रहे हैं कि उसको पुनः पुनः ब्रह्माभ्यास करते करते वो एकाग्रता प्राप्त होगी, किंतु बहुत कठिन जाता है उसके लिए। वही दे रहे, देखिए, प्राग अनभ्यासिन, प्राग मतलब पहले, पहले मतलब किसके? ब्रह्म ज्ञान से पहले। अनभ्यासिन, जिसने अभ्यास नहीं किया है, किसका? उपासना का, अर्थात सगुण ब्रह्म उपासना जिसने नहीं की है, अनभ्यासिन। फिर पश्चात, पश्चात मतलब ब्रह्मबोध होने के बाद में, ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्, ब्रह्म का अभ्यास वारंवार वारंवार बहुत मेहनत करके करेंगे तो उस ब्रह्माभ्यास से तद्भवेत्, तद्भवेत् तत् एकाग्र्यम भवेत्, उस एकाग्रता की प्राप्ति होगी। लग गया जी? टीका देखिए, उपास्तय इति अकृतोपास्तिकस्य कुतः तज्जन्म इत्यतः आह प्राग इति। ठीक है, तो अकृतोपास्तिकस्य दो है, कृतोपास्ति अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति मतलब जिसने पहली उपासना की है, और अकृतोपास्ति मतलब जिसने पहले ब्रह्म ज्ञान के पहले उपासना नहीं की है। तो अकृतोपास्तिकस्य पुरुषस्य, ऐसा यदि कोई पुरुष होता है तो कुतः तज्जन्म, उसके लिए तज्जन्म कुतः, तत् एकाग्रता, तो तत् शब्द का अर्थ लिखिए एकाग्रताया, एकाग्रताया जन्म कुतः, अर्थात उसको एकाग्रता कैसे प्राप्त होगी, ये प्रश्न। तो उत्तर दिया है श्लोक के उत्तरार्ध से कि ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्। हो गया? आगे चलिए।
आगे के श्लोक के उत्तरनिका ब्रह्माभ्यासश्च कीदृशः इति आकांक्षायामाह। ठीक है, बोलेंगे ब्रह्माभ्यास करना चाहिए, तो ब्रह्माभ्यास भी किस प्रकार का, उसका स्वरूप क्या, कैसा करे ब्रह्माभ्यास, उसको भी बता रहे हैं। ब्रह्माभ्यास च कीदृश इति आकांक्षायाम उत्तर दे रहे। तच्चिंतनम तत्कथनम मन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतत् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुः बुधाः। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, नीचे च एतत् एक परत्वं बुधाः ब्रह्माभ्यासम विदुः। ठीक, अर्थ देखिए, तो कह रहे हैं तच्चिंतनम, तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म, हमेशा ब्रह्म का चिंतन करना, स्वयं एकांत में बैठ बैठ कर। फिर और तत्कथनम है कि उस ब्रह्म का ही कथन करना, कोई सुनने के लिए आ जाए तो उनके लिए ब्रह्म का ही प्रतिपादन करना, कथन करना। और कोई सम योग्यता का आ जाए तो उसके साथ भी अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरे को ब्रह्म के बारे में ही चर्चा करना, है कि नहीं। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम, परस्पर में तत्प्रबोधनम, लग गया जी। च एतद एक परत्वम, एतद एक परत्वम, एतद एक परत्वम मतलब एकमात्र ब्रह्मा में ही परायण होना, ब्रह्म में ही तत्पर रहना, हमेशा चिंतन में सब समय क्या रहना, बस ब्रह्म ही रहना। उठते बैठते खाते पीते चर्चा कर समय और दूसरी व्यवहार की बात न करना, इसी को कहते क्या, ब्रह्माभ्यास। ठीक है ना। एतद एक परत्वम, है कि नहीं, एकमात्र ब्रह्म में ही तत्परता हो जाना, इसको बुधाः ब्रह्माभ्यासम विदुः। बुधा अर्थात ज्ञानी लोग, विद्वान लोग इसी को ब्रह्माभ्यास कहते हैं। और इस प्रकार का ब्रह्माभ्यास कोई करता है, भले वो अकृतोपास्ति हो तो भी उसको इस प्रकार के ब्रह्माभ्यास से उस एकाग्रता की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे कि विपरीत भावना निवृत्त होती है। हो गया, चलिए आगे। एतत् एक परत्वम विशदयितुम श्रुतिम आह। अभी अभी कहा कि नहीं, एतद एक परत्व, ब्रह्मैक परत्व, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए, विशदयितुम, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए श्रुतिम आह, श्रुति को दे रहे। ठीक है, तो श्लोक को पढ़ते हैं। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विक्लापनं हित। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विक्लापनं हित। तम एव धीरः विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः न अनुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचः विज्ञापनं हि तत्। अन्वय, धीरः तम एव विज्ञाय, धीरः तम एव विज्ञाय, धीर के बाद ब्राह्मण भी लीजिए। धीरः ब्राह्मणः तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत।
नीचे बहून शब्दान न अनुध्यायात। ठीक है, क्यों भाई? आगे ही तत् वाच विग्लापनम। ठीक है, अर्थ को देखिए। धीर ब्राह्मण, धीर धैर्यशाली, ऐसा जो ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म होना जो चाहता है कि नहीं, स्वयं ब्रह्म रूप बनना चाहता है, अर्थात मोक्ष चाहता है। ठीक है, ऐसा ब्राह्मण कैसा? लेकिन धीर, धीर उसको बोलते हैं जो शम दम इत्यादि से युक्त हो, ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न हो, उसको क्या बोलते हैं? धीर। तो ऐसा धीर जो ब्राह्मण अर्थात मुमुक्षु क्या करे? तो तमेव विज्ञाय, तम उस ब्रह्म, तम अर्थात ब्रह्म, उस ब्रह्म को ही जानकर, मय के रूप में जानकर, प्रज्ञाम कुर्वीत, उस ब्रह्म के ही, ब्रह्म में ही क्या करे? प्रज्ञा करे, बुद्धि करे, अर्थात ब्रह्माकार अपनी वृत्ति को करे, अहम ब्रह्मास्मि, इस निश्चय पर दृढ़ होवे, ये कहा। तो प्रज्ञाम कुर्वीत, इसका बार बार अभ्यास करें, यही ब्रह्माभ्यास है। ठीक है ना, यही एक परत्व है, तदेक परत्व, ब्रह्म एक परत्व है। ठीक है, फिर इसको छोड़कर और दूसरी बात कौन न क्या न करे, उसको कह रहे हैं कि बहून शब्दान न अनुध्यायात, मतलब अनात्म पदार्थों को विषय करने वाले ऐसे जो बहुत शब्द अर्थात ग्रंथ, शब्द ग्रंथ, कौन से ग्रंथ? लेकिन जिन ग्रंथों में अनात्मा के बारे में ही बहुत ज्यादा चर्चा है, ऐसे ग्रंथों का अधिक अध्ययन न करें। जैसे न्याय है कि नहीं, न्याय वैशेषिक है, पुनः कादंबरिया है, कादंबरी ग्रंथ है, व्याकरण है, काम का जितना है उतना पढ़े, है कि नहीं, कर्मकांड है, अर्थ संग्रह आदि के, है कि नहीं, पूर्व मीमांसा के बहुत सारे ग्रंथ है, ये सब। तो क्या बोल रहे हैं? वो सब अनात्मा को विषय करने वाले ग्रंथ है, उनको बहुत ज्यादा न पढ़े। वेदांत को तो पढ़े, वो भी कितना पढ़े कि जहां तक हम लोगों के मन में ब्रह्म आत्मा और दोनों की एकता, इनके बारे में संशय अधिक है, वो जब तक निवृत्त नहीं होते तब तक पढ़े। और वो निवृत्त हो गए, अब देह में से वृत्ति हट गई और ब्रह्माकार होने लग गई, तब उसके बाद भी वह बाद अब ज्यादा मत पढ़े। कोई पढ़ेगा तो कोई हानि, ये बात नहीं है, किंतु मुख्य ध्यान उधर चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि, इस वृत्ति को दृढ़ करने में, दृढ़ साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, वह कर रहे हैं। तो बहून शब्दान न अनुध्यायात, अध्ययन न करे। क्यों करेंगे तो क्या होगा? अनात्म पदार्थों को बताने वाले, लेकिन व्यवहारिक ग्रंथों को, पुस्तकों को यदि पढ़ते ही रहोगे तो क्या होगा जी? तो करे वाच ही मतलब क्योंकि ये तो ही तात वाच विग्लापनम, वाणीला क्षीण मात्र है, वाणी और बुद्धि को क्या है? केवल क्षीण है, थका हुआ है, उससे और श्रम है, उससे और कोई उस ज्यादा फल मिलने वाला नहीं है कि नहीं? बच्चा छोटे से लेकर, पहली से लेकर, आंगनवाड़ी से लेकर बीकॉम एमकॉम तक पढ़ता है, 17, 18, 20 साल तक पढ़ता है। और इतना पढ़ने के बाद भी हाथ में क्या लगता है? कुछ नहीं। जीवन जीने की भी कला उसको नहीं आ रही है। आजकल का ये शिक्षण है, मैकाली शिक्षण पद्धति जो भारत में अब चल रही है, ठीक है ना, इसलिए उसको ज्यादा मत पढ़े, वेदांत शास्त्र को पढ़े, इससे आत्मा का कल्याण होने वाला है। लगा अर्थ? चलिए टीका को देखिए भाई। तमेव इति धीर प्रतीक है, धीर का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न, जो जिसमें धीर है, धीरता है, वही ब्रह्मचर्य आदि साधन से रह सकता है। जिसमें धैर्य नहीं है वो नहीं रहेगा, है कि नहीं? वो फिर क्या करेगा? जो जिंदगी भर टेंशन देने वाली धुन है उसको सुनकर उसी के पीछे लग जाएगा, वो हमको प्राप्त हो जाए धुन। वैसी धुन हमको कब सुनने में मिले? पता है, एक धुन निकाली है किसी ने, है ना, और उसका नाम दिया है क्या? जीवन भर टेंशन देने वाली धुन। आपको सुनना हो तो पाठ समाप्त होने के बाद सुनाएंगे, हमारे मोबाइल में है। लगा? चलिए धीरः
धीर का अर्थ कर दिया ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न, ठीक। आगे ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ कर रहे हैं, प्रतीक है ब्राह्मण, उसका अर्थ ब्रह्म भवितुम इच्छु, ब्राह्मण जो ब्रह्म होना चाहता है उसको बोलते हैं क्या, ब्राह्मण। कोई ब्राह्मण घर में जन्म हुआ इसलिए ब्राह्मण, ये बात नहीं है। जो स्वयं ब्रह्म होना चाहता है वो ब्राह्मण, अर्थात मुमुक्षु, मुमुक्षु हुआ, ठीक। आगे तम एव, प्रतीक है, तम एव का अर्थ कर रहे हैं प्रत्यग रूपम परमात्मानम एव, प्रत्यग रूप अंतरात्मा स्वरूप जो परमात्मा है कि नहीं, साक्षी से अभिन्न ब्रह्म, वही प्रत्यग रूपम परमात्मानम एव विज्ञाय, विज्ञाय प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं संशयादि अभाव यथा भवति तथा ज्ञात्वा, यह अर्थ हुआ विज्ञाय शब्द का। संशयादि सभी संशय जिससे नष्ट हो जाएंगे, संशयादि अभाव यथा भवति जिस प्रकार से हो जाए, तथा ज्ञात्वा उस प्रकार से जानकर, फिर क्या करें, प्रज्ञाम कुर्वी, तो यह आया था, तो प्रज्ञाम प्रतीक है, तो प्रज्ञान का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान संतति रूपम ऐकाग्र्य, ये प्रज्ञा है। ब्रह्मात्मैकत्व, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है कि नहीं, उस एकता रूप जो ज्ञान, उस ज्ञान की जो संतति, संतति अर्थात धारा प्रवाह, तो संतति रूप ऐकाग्र्य अर्थात चित्त का हमेशा जीव ब्रह्म की एकताकार प्रवाह, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, और वो ब्रह्माकार वृत्ति भी अब जीव को अलग रखकर नहीं, तो मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं हूं, इस रूप से ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करना, ठीक है, ये एकाग्र है, प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान संतति रूपम ऐकाग्र्य, मिला पंक्ति। फिर आगे कुर्वीत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं संपादयेत, प्राप्त करे, ठीक है, ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। धीर ब्राह्मण तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत, हो गया इतना। अब उत्तरार्ध की व्याख्या करने जा रहे हैं। अनात्म गोचरान बहून शब्दान न अनुध्यायात, न अनुध्यायात का अर्थ कर रहे हैं न अनुस्मरेत, उसका स्मरण न करे। किसका, बहुत शब्दों का, कौन से शब्द, अनात्म गोचर, अनात्म गोचरान, अनात्मा को विषय करने वाले जो बहुत सारे शब्द, उन शब्दों को न अनुध्याय, उसका अध्ययन न करें, और अर्थ कर रहे न अनुस्मरित, अध्ययन भी न करें और उसका स्मरण भी न करें। आगे ध्यानेन, अनुध्याय का अर्थ होता है ध्यान न करें, न अनुध्याय ध्यान न करें, किंतु यहाँ पर ध्यान शब्द से अभिधान भी लेना है। ध्यानेन अभिधानम अपि उपलक्ष्यते, मूल में श्लोक में शब्द आया है अनुध्यायात, अनुध्यायात शब्द का अर्थ होता है, न अनुध्यायात शब्द का अर्थ होता है ध्यान न करे। किसका, बहुन शब्दों का ध्यान न करे। अब ध्यान दीजिए, ध्यान करना किससे होता है, मन से, है कि नहीं। फिर न अनुध्याय कहा है कि नहीं, उसका अनुसंधान ध्यान चिंतन अनात्मा शब्दों का न करे, क्योंकि ऐसा करोगे तो मन क्षीण होगा, ऐसा कहना चाहिए था, किंतु ग्रंथकार ने चौथे पाद में क्या कहा है, वाचः विज्ञापनम हित, ये कहा है, वो वाणी के लिए श्रम है। अब ध्यान तो मन से होता है, फिर वाणी को श्रम कैसा होगा, इसलिए टीकाकार कह रहे ध्यान शब्द को उपलक्षण मानकर क्या करेंगे, अभिधान भी लेंगे। अभिधान शब्द का अर्थ होता है कथन, ठीक है। फिर अर्थ निकलेगा कि उन अनात्म गोचर शब्दों का ध्यान भी न करें और कथन भी न करें। ऐसा अर्थ करेंगे तभी चतुर्थ पाद लगेगा, वाचः विज्ञापनम हित, क्योंकि कथन करेगा तभी तो वाणी को श्रम होता है, और ध्यान करेगा तो मन को श्रम होता है। तो तात्पर्य क्या, अनात्मा को विषय करने वाले जो शब्द हैं उनका ध्यान भी न करे और उनका कथन भी न करे, नहीं तो मन और वाणी को श्रम ही होगा और कोई लाभ मिलेगा नहीं। समझ में आ रही पंक्ति, देखिए टीका में, ध्यानेन
अभिधानम अपि उपलक्षते, मिला ध्यानेन अभिधानम, अभिधानम शब्द का अर्थ है कथन, उसको भी उपलक्षित करना, ठीक है। ध्यानेन अभिधानम अपि उपलक्षते, तो क्या अर्थ होगा फिर? न अभिदध्याच्य, यह अर्थ होगा। अर्थात मूल में आया कि नहीं, न अनुध्याया, तो उसके साथ क्या लगेगा? और न अभिदध्याच्य, मतलब ध्यान भी न करें और अभिधान कथन भी न करें, यह अर्थ हो जाएगा। अन्यथा यदि ऐसा अर्थ नहीं करते तो दिक्कत आती है चतुर्थ पाद का अर्थ लगाने में, क्योंकि ध्यान करने से वाणी को तो श्रम नहीं हो रहा है और ग्रंथकार तो कर रहे वाणी को श्रम मात्र है, ये कैसे फिर संगति नहीं लगेगी। इसलिए उपलक्षण करके ध्यान के साथ अभिधान को भी समझना, लग गया अर्थ? चलिए, अन्यथा शब्द ध्याने न वाग विज्ञापन अनुपपत्ति, शब्द के ध्यान मात्र से वाणी को श्रम होता नहीं, अनुपत्ति है, उसकी संगति नहीं लगती है। अन्यथा शब्द ध्याने न वाग विज्ञापन अनुपपत्ति है, लग गया जी? चलिए, कुतः इति अतः आह, ठीक है ना, कुतः इति अतः आह, मतलब क्यों ध्यान न करे, क्यों कथन न करे अनात्म विषयक शब्दों का, तो उसका उत्तर दे रहे चतुर्थ पाद में, वाच विज्ञापनम हि तत्, इस कुतः इति अतः आह वाच इति। आगे ही प्रतीक है, ही का अर्थ कर दिया यस्मात्, तत् भी प्रतीक है। तत् आया है ही के आगे, मूल मंत्र मूल श्लोक में ही के आगे तत् आया कि नहीं? ही का अर्थ कर दिया यस्मात्, यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि तत् शब्द से क्या लेंगे? तत् अभिधानम आया ना टीका में, तत् शब्द का क्या अर्थ किया? अभिधानम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़े हम लोग श्लोक में? ही तत्, अनुभव कैसा किया? ही तत् के बाद क्या है? ही तत् वाच विज्ञापनम, ये पढ़ा है कि नहीं? वही तो तत् मतलब अभिधान वाणी के लिए श्रम मात्र है, ये बात हुई। अनेन स्मरणम अपि उपलक्ष्यते, अनेन मतलब तत् शब्द का अर्थ किया क्या? के साथ साथ स्मरण भी समझना, मतलब तत् के दो अर्थ हो जाएंगे फिर, अभिधान और स्मरण। उपलक्षण से एक अर्थ आया, अनेन अनेन अभिधानेन, अभिधान इससे स्मरणम अपि उपलक्ष्यते, स्मरण को भी लिया जाता है उपलक्षण करके। आगे वाच इति, अब वाच विज्ञापनम आया है मूल श्लोक में, तो वाणी इस शब्द से मन को भी लेना है कि नहीं, तभी अर्थ संगति बैठती है। क्योंकि तत् शब्द से क्या क्या लिया? अभिधान और स्मरण, है कि नहीं? उस अभिधान और स्मरण से केवल वाणी को थोड़ी श्रम होते, मन को भी होते, इसलिए वाच इस शब्द से वाणी के साथ साथ मन को भी लेना, ये बात। वाच इति मनस अपि उपलक्षणम, समझ में आया ना? वाच इस पद से उपलक्षण करके, वाच शब्दों को उपलक्षण करके मन को भी लेना। आगे विज्ञापनम, इसका अर्थ कर रहे विज्ञापयति इति विज्ञापनम श्रम हेतु, ये कुल मिलाकर अर्थ हुआ है कि नहीं? विज्ञापनम का अर्थ क्या है? श्रम हेतु, श्रम के लिए केवल कारण है कि नहीं? विज्ञापन विज्ञापयति इति विज्ञापनम, विज्ञापनम विगलित कर देता है, थका देता है कि नहीं? श्रम करा देता है केवल, ये बात। विज्ञापयति इति विज्ञापनम श्रम हेतु। अयम अभिप्राय, तात्पर्य क्या है, आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, उसको बता रहे। इतर शब्दानुसंधाने मनस श्रम भवति, कर दे रहा। तद अभिधाने तु वाच इति, अलग अलग स्पष्ट कर दिया। इतर शब्दानुसंधाने, इतर शब्द मतलब वेदांत को छोड़कर अन्य शब्द, अनात्मा को विषय करने वाले शब्द, अनात्म गोचर शब्द। इतर शब्दानुसंधान, उन शब्द का अनुसंधान करेंगे मतलब चिंतन करेंगे तो मन को श्रम होगा, और उन शब्दों का कथन करेंगे तो वाणी को श्रम होगा, ये बात। तत् अभिधाने, अभिधाने का अर्थ है कथने, उसका कथन करने पर तू वाच,
वाचः क्या? श्रमः भवति इत्यर्थ। वाणी को श्रम होता है, ये उसका अर्थ हुआ। लग गया पंक्ति? आगे आगे के श्लोक क्या उतरने का? एवं एकाग्र प्रतिपादिकाम श्रुतिम अभिधाय स्मृतिम अपि आह। इस एकाग्रता का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है, उस श्रुति को कहकर अब स्मृति को भी बता रहे हैं। स्मृति भी बताती है एकाग्रता को। तो श्लोक को पढ़ते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याः चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। अन्वय। ये जनाः अनन्याः मां चिन्तयन्तः पर्युपासते। मां चिन्तयन्तः पर्युपासते। नीचे तेषां नित्याभियुक्तानां अहम योगक्षेमं वहामि। ठीक है, अर्थ को देखिए। ये जनाः जो लोग, कैसे? अनन्याः, न अन्याः, अनन्याः, अन्य इतर अनात्म पदार्थों के तरफ जिसका लक्ष्य नहीं है, स्वर्ग आदि जो नहीं चाहते, केवल मुझको ही चाहते हैं, अर्थात मेरे लिए जो एकाग्र हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये जनाः अनन्याः, और अनन्य होकर माम चिंतयंत, मेरा ही चिंतन करते हैं। ठीक है ना जी? मत परायण हो चुके हैं, एकाग्र हो चुके हैं। माम चिंतयंत, भगवान करे माम चिंतयंत, मेरा ही चिंतन करते, और मेरा चिंतन करते हुए पर्युपासते, परित उपासते, सब ओर से मेरी ही उपासना कर रहे हैं। ऐसे जो लोग, तेषाम नित्याभियुक्तानां, ऐसे नित्य अभियुक्त मेरे साथ जुड़े हुए लोग, उनका मैं, भगवान करे मैं योगक्षेमं वहामि, उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं, मैं चलाता हूं। योग मतलब और क्षेम मतलब क्या? योग अप्राप्त से प्राप्ति। योग जो चीज प्राप्त नहीं है और उसको चाहिए तो उसको मैं दे देता हूं, प्राप्त करा देता हूं, योग। और जो प्राप्त हो चुकी है उसका रक्षण कर देता हूं, ये हुआ क्षेम। तो भगवान ने जिम्मेदारी ले चुके हैं अपने भक्तों की। कौन सी? योग और क्षेम की। इसलिए योग और क्षेम के बारे में भक्तों ने बिल्कुल उधर कोई शक्ति खर्च करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने जिम्मेदारी ले ली है तो वो देखेगा, उसका कर्तव्य करेगा। किंतु हमारा कर्तव्य हमको करना है। क्या क्या कहा है कि ये जना अनन्याः, एक माम चिंतयंत पर्युपासते, अनन्य होकर जो मेरा चिंतन कर रहे, बस हमारा इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य होकर भगवान का चिंतन करे, बाकी का वो जाने। ठीक है जी, चलिए टीका। ये जनाः अनन्याः, अनन्याः का अर्थ कर रहे अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानेन मद अभिन्नाः सन्तः। यह अर्थ है अनन्याः का। अनन्य हो चुके हैं मेरे लिए, अर्थात मुझको अलग समझकर, अपने से भिन्न समझकर मेरी उपासना नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ अभेद करके उपासना कर रहे हैं, है कि नहीं? उपाधि का त्याग करके ब्रह्म और मैं चैतन्य स्वरूप एक ही हूं, इस रूप से जो चिंतन करते हैं उनको कहते क्या? अनन्य। तो देखिए, तो ये जनाः अनन्याः अहम ब्रह्मास्मीति ज्ञानेन मद अभिन्नाः, भगवान करे मेरे से अभिन्न हुए है, अभिन्ना संतः, ऐसे होते हुए, तथा एव उसी प्रकार से माम चिंतयंत, मेरा चिंतन करते हुए पर्युपासते। पर्युपासते का अर्थ कर रहे परितः सर्वेषु अपि कालेषु उपासते। परितः सभी ओर से, सभी काल में, हर समय मेरी उपासना करते हैं। परितः सर्वेषु अपि कालेषु उपासते। मतलब क्या?
मद्रूपा एव वर्तन्ते, है कि नहीं। सब काल में मेरी उपासना करना मतलब मेरा स्वरूप होकर रहते हैं, मेरे से अन्य होकर रहते नहीं है। मद्रूपा एव वर्तन्ते, ये हो गए भाई पर्युपासते। फिर उत्तरार्ध की व्याख्या करने जा रहे हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, तो नित्याभियुक्तानाम का अर्थ कर रहे सदा मच्चित्तानाम, तेषाम कि जिनका चित्त हमेशा मेरी तरफ ही लगा हुआ है, ऐसे वो नित्याभियुक्त। तो नित्याभियुक्तानाम सदा मच्चित्तानाम तेषाम अहम तदात्मत्वेन अनुसंधीयमानः। ठीक है, फिर आगे भगवान कह रहे अहम योगक्षेमम, ये कह रहे। तो पंक्ति देखिए पुनः इसी को, सदा मच्चित्तानाम तेषाम, तो मच्चित्तानाम का स्पष्टीकरण कर रहे हैं अहम तदात्मत्वेन अनुसंधीयमानः, है नहीं। भगवान कह रहे मैं मुझको वो चिंतन कर रहे, कैसे? तदात्मत्वेन, मतलब मैं उनका आत्मा ही हूं, भक्तों का भक्त इस रूप से चिंतन कर रहे मेरा, ऐसा भगवान कर रहे। भगवान क्या कर रहे हैं कि मेरे अनन्य जो भक्त है वो मेरा चिंतन कर रहे। कैसा चिंतन कर रहे मेरा? कि जैसा कि मैं उनका, उन भक्तों का क्या हूं? आत्मा, अर्थात उनका स्वरूप हूं, ऐसा समझकर वो मेरा चिंतन कर रहे हैं। मेरे को अलग रखकर चिंतन नहीं कर रहे। मैं कोई वैकुंठ धाम में कोई बैठा हूं और उस भगवान का चिंतन कर रहे भक्त, इस प्रकार का चिंतन नहीं कर रहे हो, अपितु वे सब भक्त मुझको मेरा अपना आत्मा ही समझते हैं, इस रूप से चिंतन कर रहे हैं। लग गया जी? पंक्ति देखिए, सदा मच्चित्तानाम तेषाम अहम तदात्मत्वेन, मैं उनका आत्मा ही हूं इस रूप से। अहम तदात्मत्वेन अनुसंधीयमान, है कि नहीं, उनका आत्मा रूप से ही वो अनुसंधान कर रहे, मेरा चिंतन कर रहे हैं। ऐसे जो मेरे भक्त, उनके लिए भगवान कह रहे अहम योगक्षेम वहामी। तो योगक्षेम का अर्थ कर रहे अलब्ध प्रापणम लब्ध परिरक्षण रूपो योगक्षेम वहामी। वहामी का अर्थ कर रहे हैं संपादयामी इत्यर्थ। तो भगवान कह रहे ऐसे मेरे भक्तों का योगक्षेम मैं चलाता। योग मतलब क्या? अलब्ध प्रापणम, ये योग है। जो चीज उनको प्राप्त नहीं है और उनको आवश्यक है तो उनको प्राप्त करा देना, ये क्या है? योग। अलब्ध प्रापण योग, और लब्ध परिरक्षण क्षेम, जो प्राप्त हुआ है उसका रक्षण करना, ये क्षेम। तो द्विवचन दोनों साथ साथ कर दिया। अलब्ध प्रापण लब्ध परिरक्षणा रक्षण रूपौ योगक्षेमौ वहामी। वहामी का कर्ता कौन है? अहम। अहम मतलब भगवान। ठीक है जी। वहामी का अर्थ कर रहे हैं संपादयामी इत्यर्थ। हो गया जी? हाँ, आगे क्या है? उदाहृत श्रुति स्मृत्यो हो तात्पर्यम आह। एक श्लोक लेते हैं। अभी तक जो श्रुति और स्मृति बताई उनका तात्पर्य क्या है उसको बता रहे अब श्लोक के माध्यम से। इति श्रुति स्मृति नित्य आत्मन्येकाग्रतां धियः विधत्तो विपरीताया भावनाया क्षयाय हि। इति श्रुति स्मृति नित्य आत्मन्येकाग्रतां धिया विधत्तो विपरीताया भावनाया क्षयाय हि। इति श्रुति स्मृति नित्यम आत्मनि एकाग्रतां धियः विधत्तः विपरीतायाः भावनायाः क्षयाय हि। अन्वय। इति श्रुति स्मृति हो गया ना नीचे। विपरीतायाः भावनायाः क्षयाय हि ऊपर आत्मनि नित्यम
धियः एकाग्रताम विदत्तः। धियः एकाग्रताम विदत्तः। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। इति श्रुति स्मृति, अभी तक उदाहरण रूप से दी हुई श्रुति और स्मृति दोनों क्या बता रही है? तो विपरीत भावनाया क्षया, विपरीत भावना का नाश करने के लिए क्या? तो आत्मनि, आत्मस्वरूप में नित्यम धियः एकाग्रताम विदत्तः, आत्मा में ही नित्य, हमेशा नित्य सतत बुद्धि की एकाग्रता का ही विधान कर रही है। कौन? श्रुति और स्मृति, है कि नहीं? श्रुति ने जो बात कही वही स्मृति ने कही। क्या कही? कि आत्मा में ही बुद्धि की एकाग्रता सिद्ध करने के लिए बात कह रही है। और वो एकाग्रता किसके लिए? विपरीत भावना का नाश करने के लिए एकाग्रता चाहिए। और उस एकाग्रता का विधान कर रही है कौन? श्रुति स्मृति। और एकाग्रता का विधान किस रूप से कर रही है? कि आत्मा में ही नित्य बुद्धि को लगाना रूप एकाग्रता का विधान कर रही है। कौन? श्रुति और स्मृति। टीका देखिए, ये ते श्रुति स्मृति विपरीत भावना निवृत्तये, ये श्रुति और स्मृति दोनों भी विपरीत भावना का निवृत्ति के लिए आत्मनि, आत्मा में चित्तैकाग्र्यम प्रतिपादयतः, चित्त की आत्मनि सदा हमेशा चित्तैकाग्र्यम प्रतिपादयतः, चित्त की एकाग्रता को ही प्रतिपादन कर रही है। किंतु चित्त को एकाग्र करने के लिए उस चित्त को कहाँ लगा रही है? आत्मा में ही, और जगह नहीं। और वो एकाग्र हो जाएगा चित्त, तो उससे क्या होगा? विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाएगी। लग गया अर्थ? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।